हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो है लेक्चर नंबर 4 जो है हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से जो भी कुछ अभ्यास प्रश्न को जो है हम लोग करेंगे। तो ये करते हैं, पिछले क्लास में जैसे पढ़े थे वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या, ये सारा चीज़ जो है जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। तो कुछ जो है अभ्यास प्रश्न को जो है आगे करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका। बोला जरा संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आखिर जो है कोई भी संख्या अगर 0 पर कब समाप्त होगा, तो किसका गुणनफल होगा तब 0 पर समाप्त होगा। तो 2 और 5 का जब गुणनफल होगा, है ना, आभास, तो ये क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। तो चेक करते हैं क्या 4 का पावर कोई भी संख्या लेंगे तो उसका जो है 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या जो है गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा आपका, अनंत तक जाएगा। और प्रथम जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होता है। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है 4 के पावर जो है n बराबर, इसको क्या लिखेंगे, 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं और इसके पावर क्या होगा n। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको अलग अलग पावर करेंगे तो 2 का पावर n गुने क्या होगा, 2 का पावर n। मतलब 4 का कुछ भी पावर लेंगे तो इसी रूप में ये आएगा, ठीक है, जो कि किस में आना चाहिए, 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आएगा तब जो है इसका जो है अंक जो है 0 पर समाप्त होगा, जो कि ऐसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चूँकि 4 का कोई भी गुणनखंड में 2 और 5 के रूप में 2 गुने 5 के गुणनफल के रूप में नहीं आता है, नहीं आता है। नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं, अतः चार का पावर n के अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसको इसी तरह देखेंगे, जैसे कोई भी यहाँ पर आगे भी इसको हम देख भी सकते हैं। 4 का पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 का पावर 2 ले रहे हैं तो कितना आ रहा, 16 आ रहा, जो कि इसी रूप में आएगा। ये जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर जो है 2 का पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब ये जो है 2 के ही गुणनफल के रूप में आ रहा है, जो कि किसके गुणनफल के रूप में आना चाहिए, कम से कम 2 और 1 5 जो है आना चाहिए इसके अभाज्य गुणनखंड में। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। तो कभी भी जो है 0 पर कब संख्या समाप्त होगा, जब 2 और 5 के गुणनफल के रूप में दिखेगा किसी भी संख्या में। तो जो यहाँ नहीं है इसलिए क्या होगा, ये कभी जो है 4 का पावर n के अंक जो है 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। बस यही जो है आगे भी जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको अभ्यास में, जैसे आगे प्रश्न के 6 का पावर n, यहीं पे जो है चेंज कर दिया जाएगा। 4 का पावर n के जगह 6 का पावर n के बारे में बोला जाएगा कि संख्याओं 6 का पावर n पर विचार कीजिए, है ना। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसको भी ऐसे ही सोचेंगे। 6 का पावर n को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दें।
इसको गुणनखंड करके 2 गुने 3 की पावर n लिख सकते हैं, 2 गुने 3 की पावर n। और यहाँ से इसको अलग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, किसके गुणनफल के रूप में आ रहा है, 2 और 3 के गुणनफल के रूप में आएगा। और इसका जो भी पावर लेंगे, 1 लेंगे n बराबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, सभी के सभी किसके गुणनफल के रूप में आएगा, 2 और 3 के ही गुणनफल के अभाज्य गुणनफल के रूप में आएगा। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा तो बस इसी तरह बनाना है, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट बात जो है महत्वपूर्ण बात को समझते हैं, ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण बात को याद रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में जो है ये बहुत मदद मिलेंगे, है ना, जो भी बात है। महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान देंगे। पहला बात ये ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे, है ना, ये बड़ा ए लिए ये मतलब कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकते हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। क्या होगा, कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है, इसका मान क्या होगा 1 होगा। जैसे में समझते हैं, जैसे 98 के पावर अगर 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। या कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है, 3 + √5 के पावर जो है, ये 3 + √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। इसके भी पावर अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, इसका मान 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। दुनिया के कोई भी संख्या का पावर 0 लेंगे, चाहे कोई भी चर राशि लेंगे, x y z के भी पावर अगर 0 लेंगे तो क्या आएगा, इसका मान 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए दूसरा बात को समझते हैं। दूसरा बात ध्यान देंगे, कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक में है, पावर क्या है, किसी भी संख्या का पावर जो है, घात जो है ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, तो इसको पावर को क्या करेंगे, धनात्मक बनाने के लिए उसको पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे, पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह। जैसे हम इसको उदाहरण समझते हैं, जैसे में 5 का पावर -3 है, क्या है, 5 का पावर -3 है, तो इसको क्या करेंगे, 1 बटा क्या लिखेंगे, 5 का पावर 3। 1 बटा 5 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 5 को 3 बार गुना करेंगे, जितना पावर रहेगा उतना बार उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5 गुने क्या लिखेंगे, 5, और यहाँ से 5 गुने 5 कितना हो गया, 25। 25 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा, 125 आपका हो जाएगा, ठीक है। या नीचे ऋणात्मक रहेगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तीसरा बात ध्यान देंगे कि 1 बटा 1 पावर अगर माइनस है ना, तो इसको भी पलटना है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 है, नीचे क्या 1 है, जब पलटेंगे तो 1 ऊपर चला गया और ये जो नीचे आ गया, तो पावर जो है ऋणात्मक था उसका चिन्ह बदल गया, माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। उसी तरह इसमें भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो 1 का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। 1 बटा x का पावर -2, x का पावर -2, तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x का पावर 2, ठीक है। ये था। चलिए महत्वपूर्ण बात 4 नंबर देखते हैं, जो है 1 पावर m रहे गुने और 1 पावर n रहे, अगर बेस सेम रहे, है ना, तो पावर जो है अलग अलग रहे या सेम रहे तो क्या होगा, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। पावर को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, तो 1 पावर क्या होगा, m प्लस क्या हो जाएगा, n। 1 पावर m प्लस क्या हो जाएगा आपका, n हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे में 5 का पावर
3 गुने 5 का पावर 2। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, पावर अलग अलग है या सेम भी रहे। तो क्या करेंगे, मूल रूप से यहाँ पर ध्यान दें, बेस जो है, आधार जो है वो सेम होना चाहिए, है ना, एक ही जैसे होना चाहिए। तो पावर क्या होगा, गुना में जुड़ जाता है। 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 जोड़ 2, और 5 का पावर क्या हो जाएगा, 7, 5। 5 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 का जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए अगला बात समझते हैं। भागा में क्या होगा, अगर बेस सेम रहेगा तो भागा में क्या होगा, घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा। जैसे एक पावर अगर यम रहेगा, बटा में रहेगा, एक पावर अगर यन रहेगा, तो भागा में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक पावर क्या हो जाएगा, यम माइनस यन, क्या हो जाएगा, यम माइनस क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। क्या हुआ, तो भागा में क्या होता है, बेस यहाँ पे भी ए है, इसका भी बेस क्या है, ए है, पावर अलग अलग है ना, या सेम रहे पावर, उससे मतलब नहीं है, बेस यहाँ पर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, गुना में क्या होगा, भागा में पावर क्या होगा, घट जाएगा। जैसे में 7 का पावर 5 लेते हैं, और जो है 7 का पावर अगर 2 लेते हैं, तो क्या होगा, 7 का पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2। 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 आपका बचेगा। जैसे में अगर ले लेते हैं x का पावर 8 है, बटा में है x का पावर 3। ठीक है, x का पावर क्या है, 8 है, बटा में कितना है, x का पावर 3। तो यहाँ पर क्या होगा, x का पावर 8 माइनस क्या होगा, 3, और बच कितना देगा, x का पावर कितना बचेगा, 5। ठीक है, इस तरह से जो है ये ध्यान देंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। इसको जो है कैलकुलेशन में जो है बहुत सारा काम आएंगे, तो इसलिए इसको जो है ध्यान देंगे। आप लोग नोट कीजिए, आगे इसके और जो है कुछ महत्वपूर्ण बात से हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर बात ध्यान देंगे। और कोई भी संख्या के पावर है और उसके भी होल पावर है, पावर के पावर है, मतलब एक का पावर यम है और पूरा के पावर क्या है, यन है। तो इसको पावर का जब पावर रहेगा तो पावर क्या होगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम गुने क्या हो जाएगा, यन होगा। मतलब एक का पावर यम है और इस पूरे के पावर क्या है, यन है। तो क्या होगा, पावर गुना हो जाएगा, गुणन हो जाएगा। पावर का आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, पावर का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका। पावर जो है गुणन हो जाएगा आपका
1 पावर m गुने क्या हो जाएगा n। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, अगर x का पावर 3 है, इसके पावर अगर 1/6 है, ठीक है, x पावर 3 है, इसकी पूरा पावर क्या है 1/6 है, तो क्या होगा x पावर 3 गुने क्या हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6 आ जाएगा, और 3 एक कम 3, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या बचेगा x पावर 1/2, क्या होगा x पावर 1/2। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 का पावर 3 है और इसके पावर क्या है 5 है, तो पावर के जब पावर रहेगा तो क्या होगा गुणन हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा 3 गुने क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 का पावर क्या होगा 5 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा 2 का पावर 15 आएगा। ठीक है, 6 नंबर बात समझते हैं, 6 नंबर जो है महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। अगर कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, ठीक है, कोई भी संख्या जो है चाहे x हो y हो या कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है तो उसको पावर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसका पावर जो होगा इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको पावर में लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे पावर में क्या लिखेंगे 1/, इसको 2 लिखेंगे, पावर में क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है, ये ध्यान देंगे, जैसे कोई भी संख्या जैसे अगर √2 है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो इसको जो है ये भी ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं, ये किसका चिन्ह है वर्गमूल का, वर्गमूल इसको बोलते हैं, और इसको जो है स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा दिखे इसको कहते हैं घनमूल। क्या कहते हैं घनमूल, क्या बोलेंगे घनमूल, इसको क्यूब रूट भी कहेंगे, क्या कहेंगे क्यूब रूट। ठीक है, ये जो है ध्यान देंगे विशेष बात कि ऐसा दिखे तो इसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, इसको वर्गमूल कहेंगे या स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, इसको ऐसे रहेगा रूट है ना 3 रहेगा तो इसको कहते हैं घनमूल। चलिए अगला बात जो है महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। अगर रूट के अंदर कोई भी 2 संख्या है गुणनफल के रूप में, ठीक है, गुणा के रूप में अगर कोई भी 2 संख्या है तो इसको अलग अलग करके गुणा रूट के अंदर गुणा करके लिख सकते हैं, √x गुने √y स्क्वायर रूट y लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़े सुविधा अनुसार जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे में ध्यान देंगे जैसे रूट के अंदर जो है 15 है, गुना है जो है रूट के अंदर जो है 10 है, क्या है 10 है। इसको कैसे हल करेंगे, √15 गुने मतलब स्क्वायर रूट क्या है 15 गुने क्या है स्क्वायर रूट क्या है 10, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग है तो इसको ऐसे एक में करके लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे 15 गुने क्या होगा 10, क्या होगा 10, और यहाँ से ध्यान देंगे स्क्वायर रूट 15 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 5 गुने 3, कितना होगा 5 गुने क्या होगा 3 होगा, और 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 5 गुने 2, क्या होगा 5 गुने 2 होगा। ठीक है, अब इसमें जो जोड़ा अंक में है उसको बाहर निकाल देंगे, जैसे 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ था, 5 जो है आपका जोड़ा अंक में है तो इसको 5 को बाहर निकाल देंगे, जो बिना जोड़ा का उसको अंदर ही रहने देंगे और उसको गुना कर देंगे। 5 जो था 2 था, 5 कितना था 2 था, तो इसके जोड़ा अंक में था 5,
5 जो है जोड़ा अंक में था, इसलिए 5 को क्या किए, स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर कर दिया, और जो बिना जोड़ा वाला है उसको क्या करेंगे, गुना करके अंदर ही लिख देंगे। 3 दूना क्या होगा 6। ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसा है तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे करते। जैसे अभी कुछ क्वेश्चन जो है देखें, ठीक है, एग्जाम्पल द्वारा समझे। अगला बात जो है, अगर भागा में भी रहेगा, अगर स्क्वायर रूट जो है x बटा वाई रहेगा तो इसको अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट x बटा क्या होगा, स्क्वायर रूट वाई। ठीक है, इसको अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे में ध्यान देना, स्क्वायर रूट क्या है, 81 बटा क्या है 121। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या है, 81 बटा क्या है 121 है, तो इसको अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं। 81 बटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 121। ठीक है, और सभी जानते हैं कि स्क्वायर रूट जो है 81 का जो है वर्गमूल जो होता है क्या होता है, 8 होता है, 9 होता है, और 121 का क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, तो ये बात था, ये छोटी छोटी बातें था जो कि कैलकुलेशन में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है सीखना। एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर कोई भी क्यूब रूट के अंदर है, कोई भी संख्या अगर क्यूब रूट के अंदर है तो इसको पावर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसके पावर को, क्यूब रूट है तो इसके पावर को लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3। और इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, x का घनमूल। क्या पढ़ेंगे इसको, x का घनमूल या स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ x, ये भी बोल सकते हैं। ये ध्यान देंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, एग्जाम्पल में जो है क्यूब रूट है 125। क्या है, क्यूब रूट क्या है 125। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, 125 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5 होगा ना। और इसको जो है लिखेंगे क्यूब रूट 5, 3 5 है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसको जो है लिखेंगे तो 5 का पावर 3, और इसके भी पावर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट को 1/3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 का पावर 3 गुने क्या होगा 1/3, यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 125 का जो है क्यूब रूट जो है 5 होगा, क्या होगा आपका 5 होगा। ये था बात, इसको ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत प्रयोग होने वाला है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें जो है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है याद रहना। ठीक है, और कुछ जैसे ये सब नहीं आने के चलते हैं बहुत सारे बच्चे को जो है क्वेश्चन में जो है, प्रश्न में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ताकि आपको भी दिक्कतें का सामना न करना पड़े, इसलिए ये जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न पहले करते हैं। जैसे आपका ये प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इतना भा संख्याएं क्यों है। तो बहुत आसान है, इसको हल करते हैं। बोला जरा भाज्य संख्या के रूप में है या नहीं है, अगर क्यों है भाज्य संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे
दिया क्या है 7 गुने 11 गुने क्या है 13 प्लस क्या है 13। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे इसके ये सब जो है गुणनफल के रूप में है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और दोनों में जो है 13 है। इसके गुणनफल में भी 13 है, इसके भी गुणनफल में क्या है आपका 13 है। तो 13 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुने 11 और प्लस क्या होगा 1। और यहाँ से दिख रहा है तो क्या होगा, इसके गुणनफल में बोला जा रहा है क्या अभाज्य संख्या है। तो पहले तो 13 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, 13 क्या अभाज्य संख्या है और इसके गुणनफल में भाज्य संख्या है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो 13 गुने क्या होगा, इसको पहले गुना करेंगे। कोष्ठ के अंदर 2 चिन्ह है, एक गुना का चिन्ह है एक जोड़ का चिन्ह है, जो कि बोर्ड मास के अनुसार पहले किसका क्रिया करेंगे गुना का। 11 और 7 को गुना करेंगे कितना आएगा 77 और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से क्या होगा 13 और यहाँ पर गुना हो जाएगा 77 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 78। और सभी बच्चे को पता है कि 78 क्या है अभाज्य संख्या तो नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है स्पष्ट दिख रहा है कि 2 से भी भाग लगेगा ही लगेगा। एक तो दिख रहा है कि 2 से भाग लगेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जो संख्या 1 और स्वयं से विभाजित हो, जो संख्या 1 और स्वयं से विभाजित हो। तो जब यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या होगा भाज्य ही होगा। इसलिए क्या है आपके भाज्य है, क्या है भाज्य है। ठीक है, तो इसके जो है गुणनफल में क्या आपका आ गया भाज्य है। दूसरा क्वेश्चन ये भी था, ये भी आपको बन ही जाएगा। 7 गुने क्या है 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या है 1 और प्लस क्या है 5। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सभी जो है एक क्या अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। भाज्य कौन है 6 और 4 है। तो बोला था इसके गुणनफल में क्या ऐसा जो है संख्या आएगा कि क्या भाज्य संख्या दिखेंगे आपको। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि ये सभी गुणनफल के रूप में है और यहाँ पे बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है। तो देखेंगे क्या इस साइड जो भी गुणनफल है और इधर जो भी संख्या है दोनों में कॉमन क्या आएगा। तो कॉमन आपको दिख रहा है क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और यहाँ पर कॉमन जब 1 ले लिए हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ये भी क्या किसके रूप में आएगा भाज्य संख्या के रूप में ही आएगा। जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें भी जो है आपको भाज्य संख्या, वैसे यहाँ पर भाज्य संख्या है ही। ठीक है, तो कर ही लेते हैं 5। यहाँ पर क्या होगा 3 दूना 6 चौक 24, 24 और 6 को गुना करेंगे 24 गुने क्या हो जाएगा 42, 6 सत्ते 42 कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जब गुना कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 आ रहा है और 8 इकाई अंक पर क्या आ गया 8 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा भाज्य संख्या के रूप में दिख रहा है। एक 1008 है जो कि ये क्या है भाज्य संख्या है और इसके गुणनफल में जो है आपको भाज्य संख्या मिल ही रहे। ठीक है, तो यही दिखाना था आपको कि मतलब जो है व्याख्या करने के लिए बोला गया था कि क्या इसके जो गुणनफल में जो है आपको भाज्य संख्या है। इस तरह के प्रश्न में जो है बस ऐसे ही सोचेंगे, बस देख लेंगे क्या उसमें भाज्य संख्या पढ़े ही हैं आप लोग और अभाज्य संख्या पढ़े ही हैं। तो पर जो है सबसे छोटी जो है आपका भाज्य संख्या क्या होता है आपका 4 होता है और सबसे जो है छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ विभाज्यता के नियम को भी थोड़ा देख लेते हैं। विभाज्यता के नियम जो हैं थोड़ा देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को जो है विभाज्यता के नियम में दिक्कत आते होंगे।
तो इससे पहले एक एनसीईआरटी का और क्वेश्चन अभ्यास कर लेते हैं। जबकि आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और ये जो है प्रश्नावली 1.1 का है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब अभाज्य संख्या हम लोग पढ़े हैं जिसका 1 और 2 स्वयं से विभाजित हो जो संख्या, तो उसके गुणनफल के रूप में इसको कैसे बनेंगे। सिंपल बात है, सभी बच्चों को जो है एलसीएम आते ही होंगे, जिसको लघुत्तम कहते हैं, तो वो जो है उसको निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, उस रूप में गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 140, क्या है, इसको बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनफल खंडों के गुणनफल के रूप में, मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंड के उसके गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे, क्या होगा, 2 से लगेगा, तो 2 से क्या होगा, 2 7 14, 0 70 हो गया। फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 5 10। फिर देख रहे हैं 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग जो है अगर 3 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, तो 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, और जो कि 8 जो है 3 के पारा में नहीं है। चलिए 4 से तो नहीं लगेगा, तो 5 से 5 7 क्या होगा, 35। और इसके अभाज्य 140 को जो है अभाज्य गुणनफल के रूप में क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने क्या होगा 7, और यहाँ से क्या होगा 2 का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गुने क्या हो जाएगा 7। तो यही आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है प्रश्न को जो है एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न है आप लोग बनाते रहिए, और इससे जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चाहे एग्जाम्पल से है चाहे आपके जो है एक्सरसाइज से है, वो सभी प्रश्नों का आपको जो है हल करेंगे, और इसके बाद जो है आपका जो है PYQ जो है बनाएंगे। तब तक आप लोग जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।